मिठाई वाला पार्ट तीसरा आपका प्रश्न नंबर 1 है कि क्वेश्चन नंबर क्लास 7th है, कक्षा 7वीं के लिए। मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था। प्रश्न 1 है, मिठाई वाला जो है वो अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों के बाद क्यों आता था। बच्चे एक चीज़ से उब ना जाएं, इसका उत्तर है बच्चे एक चीज़ से उब ना जाएं, मतलब तंग ना पड़ जाएं, इसलिए मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें बेचता था। बच्चों में उत्सुकता बनाए रखने के लिए वह महीनों बाद आता था। साथ ही चीज़ें ना मिलने से बच्चे रोएं, ऐसा मिठाई वाला नहीं चाहता था। वह नहीं चाहता था कि बच्चे जो है चीज़ें ना मिलने पर रोएं, इसलिए वह बार बार नहीं आता था और कई महीनों के बाद वह आता था। ये प्रश्न फर्स्ट है आपका, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। मिठाई वाले में बहुत गुण थे, क्योंकि मिठाई बेचना उसका पेशा नहीं था। वह तो उन बच्चों में अपने बच्चों की छवि को देखना चाहता था। तो इसका उत्तर है, निम्नलिखित कारणों से बच्चे तथा बड़े मिठाई वाले की ओर खींचे चले आते थे। मिठाई वाला मादक मधुर ढंग से गाकर अपनी चीज़ों को बेचता था। वह कम लाभ में बच्चों को खिलौने तथा मिठाइयाँ देता था। कम लाभ पे उसको लाभ हो या ना हो, लेकिन वो उसका काम खिलौने देकर बच्चों को खुश करना था, ना कि खिलौने देकर बच्चों से पैसा ऐंठना था, ठीक है। वह कम लाभ में बच्चों को खिलौने तथा मिठाइयाँ देता था। उसके हृदय में बच्चों के लिए स्नेह था, प्यार बहुत था। वह कभी गुस्सा नहीं करता था, वह हर बार नई चीज़ें लाता था। ये दूसरे का आंसर है, कभी भी किसी से खींच के नहीं पड़ता था और बार बार जब भी आता था कोई नई चीज़ लेके आता था। प्रश्न तीसरा है, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं। एक ग्राहक के रूप में विजय बाबू अपना तर्क पेश करते हुए कहते हैं कि तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है। ग्राहक जैसे दुकानदार से कहता है कि तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, सबको एक ही भाव से सामान बेचते हो, ग्राहक को अधिक दाम बताकर उल्टा ग्राहक पर ही एहसान का बोझ ला देते हो। ये दुकानदारों को आदत होती है कि जे बाकियों को मैं इस रेट पे दे रहा हूँ, आपको मैं इस दाम में दूंगा। इस तरीके से वो क्या करते हैं, उल्टा ग्राहक के ऊपर अपनापन जतलाने की कोशिश करते हैं कि मेरे सबसे ज़्यादा प्रिय आप हैं और इसलिए आपको मैं कम पैसों में सामान दे रहा हूँ, ठीक है। उधर विक्रेता के रूप में मुरली वाला जो है अपना तर्क पेश करता है। वो कहता है कि आपको चीज़ों की असली लागत का अंदाज़ा नहीं है, इसलिए दुकानदार चाहे हानि उठाकर, नुकसान भी उठाकर जो है चीज़ें बेचे, पर ग्राहक को हमेशा यही लगता है कि वह उसे लूट रहा है। ग्राहक को दुकानदार पर विश्वास नहीं होता। मुरली वाला कहता है कि असली दाम तो 2 पैसा ही है, मैंने पूरी 1000 बनवाई थी, इसलिए मुझे ये सस्ती पड़ी है, ठीक है। तो ये तीसरे का आंसर है। चौथा है, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी। खिलौने वाले के आने पर बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते थे। बच्चों का झुंड खिलौने वाले को चारों तरफ से घेर लेता था। वे पैसे लेकर खिलौने का मोल भाव करने लगते थे। खिलौने पाकर बच्चे खुशी से उछलने कूदने लगते थे, ठीक है। बच्चे जो है खिलौने वाले को देखकर बहुत खुश होते थे, उनकी खुशी का कोई पारावार नहीं होता था। वे इतने खुश होते थे कि वे बच्चे चारों तरफ से खिलौने वाले को एक झुंड में घेर लेते थे। वे पैसे लेकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। उनकी तोतली भाषा जो है वो मुरली वाले को, खिलौने वाले को बहुत ही पुलकित करती थी, खुश करती थी। खिलौने पाकर बच्चे भी खुशी से उछलने कूदने लगते थे। यही सब प्रसन्नता जो है, इस सब को देखकर जो है खिलौने वाले को भी बड़ी प्रसन्नता होती थी। तो ये 4 क्वेश्चन हैं। कल आगे करेंगे 5वां, 6वां और 7वां। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी। तो अगर किसी को कोई परेशानी है तो वो कमेंट में मुझे लिख सकता है।